गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरणों शतक रचो नत मस्तक आज। शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय चल रहा है। मालगड़ाओं में गुणस्थानों की क्या व्यवस्था है इसे समझ रहे हैं। अभी तक हम सभी ने गति मालगड़ा, इंद्री मालगड़ा, काय मारना, योग मारना, वेद मारना समझा। कषाय मारना को कल समझा था थोड़ा सा, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। प्रथम चौकड़ी राज्य जहाँ हो सम्यक गुण उद्योत नहीं, दूजे तक शासन है इसका भव भ्रमण का स्रोत यही। प्रथम चौकड़ी जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है, इसे प्रथम चौकड़ी कहा है। अनंतानुबंधी चौकड़ी इसका राज्य जहाँ हो, अर्थात जब तक यह अनंतानुबंधी कषाय विद्यमान है, इसका उदय चल रहा है, तब तक सम्यक गुण उद्योत नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनंतानुबंधी जो कि अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली है, वह कषाय के रहते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। और ये कहाँ तक रहती है तो कहते दूजे तक शासन है इसका, दूसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी का शासन रहता है, अनंतानुबंधी विद्यमान रहती है। वैसे तो पहले गुणस्थान से सीधे चतुर्थ गुणस्थान में जाते हैं, और पहले गुणस्थान में अनंत के अंत में अनंतानुबंधी को विसंयोजन करके अप्रत्याख्यान रूप कर दिया जाता है। या अनंतानुबंधी का उपशम क्षयोपशम करके अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया जाता है और चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब चतुर्थ गुणस्थान से यानी उपशम सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से गिर करके जब अनंतानुबंधी किसी कषाय के उदय से दूसरे गुणस्थान में आ जाता है, तो उसके दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का अस्तित्व पाया जाता है, विद्यमानता उसकी रहती है, अनंतानुबंधी का उदय रहता है। इसलिए दूसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी को कहा गया है भाव भ्रमण का स्रोत है, और यही भाव भ्रमण का कारण है। संसार में परिभ्रमण कराने वाली है अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी। दूसरी कषाय चौकड़ी है अप्रत्याख्यानावरण, उसके बारे में कहते हैं। द्वितीय चौकड़ी त्याग विरोधी संयम किंचित ना भाए, चौथे तक इसकी है सत्ता स्वानुभूति रस ना पाए। दूसरी जो कषाय चौकड़ी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ है, यह त्याग की विरोधी है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के रहते हुए किंचित भी संयम धारण नहीं किया जा सकता। सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, अवरत सम्यक दृष्टि बन जाएगा, लेकिन देश संयम को भी धारण नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार के नियम आदि नहीं ले पाते हैं। चौथे तक इसकी इस अप्रत्याख्यान कषाय की सत्ता चौथे गुणस्थान तक है, यानी सम्यक दृष्टि हो गया लेकिन संयमी नहीं हुआ। स्वानुभूति रस ना पाए, स्वानुभूति अपनी जो आत्मा की अनुभूति का जो एक देश रस आनंद आना चाहिए, वह आनंद वह रस प्राप्त नहीं हो सकता अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में। अब उसके आगे कहते हैं पूर्ण संयम गुण की रोधी कषाय चौकड़ी तीजी है, गुणस्थान पंचम तक मोहे श्रावक से कर प्रीति है।
तीसरी जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है, यह पूर्ण संयम गुण की पूर्ण संयम प्राप्त करने की यानी सकल संयम अर्थात महाव्रता धारण करने के लिए कि यह रोधी यानी रोकने वाली है। तीसरी कषाय चौकड़ी प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ ये गौर यह पंचम गुण स्थान तक रहती है तथा देश संयमी के प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, इसलिए वह पूर्ण संयम ग्रहण नहीं कर पाता, देश संयमी ही रहता है। तो पांचवें गुण स्थान तक इस प्रत्याख्यानावरण कषाय रहती है। श्रावक से कर प्रीति है, श्रावक के साथ में यह गुण प्रत्याख्यानावरण कषाय रहती है, महाव्रतों को नहीं होने देती है और पूर्ण स्वानुभूति का भी रसपान नहीं करने देती है। इस तरह से 3 कषायों के बारे में अभी तक बताया है, आगे शेष कल बताएंगे। ओम नमः।